हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिस्कस करा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन को निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होते हैं उस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस करा है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम ये डिराइव करेंगे फॉर्मूला को कि जब किसी चार्ज की वजह से, किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा किसी सिस्टम में, ठीक है, अगर मान लेते हैं एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उस पूरे चार्जेस की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जो बहुत सारे चार्जेस हैं उसके वजह से जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसमें वो कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं सबसे पहले और फिर इसे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ए नंबर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिराइव करेंगे कि सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो एक्चुअली में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की वजह से होगा, इसे सॉल्व करने के लिए या इसे डिराइव करने के लिए हम लोगों ने जो पढ़ा है उन्हीं सब बातों का यूज करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं फोर्स के अगेंस्ट, और वो जो लाने में जो वर्क डन होता है वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, और जब उस पोटेंशियल एनर्जी को, उस वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आता है। ठीक है, लाने में वर्क, वही वर्क कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। जब उस वर्क को चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखना है और हमारा काम यहां पर इजीली डिराइव होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हम यहां पर एक चीज समझते हैं जो हम लोगों के पास है, वो ये है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, ये हमें मालूम है। दूसरी चीज ये हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमारा दो फॉर्मूला है हमारे पास और इसी का यूज करेंगे और हम अपने फॉर्मूला तक पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पर अगर मान लेते हैं कि कोई यहां पर इन्फिनिटी पर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ये दोनों कहां है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि वर्क डन लाने में, इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कोई ए पॉइंट है, या उससे पहले हमें इसे लाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए जब हम इस चार्ज को Q1 को लाएंगे कहां से, Q1 को इन्फिनिटी से ला रहे हैं ए पॉइंट पर। ठीक है, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर। इसको हम ला रहे हैं और यहां पहुंचा दिए। ठीक है, तो Q1 यहां आ गया, Q1 अब यहां पहुंच गया ए पर। अब एक चीज देखिए, Q1 को लाने में वर्क डन हुआ क्या, तो Q1 को लाने में वर्क डन नहीं हुआ। क्यों वर्क डन नहीं हुआ Q1 को लाने में, क्योंकि इस जगह पर पहले से कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। जब इस जगह पर पहले से कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब कि यहां पर कोई भी फील्ड नहीं है, और जब कोई भी फील्ड नहीं होगा तो लाने में कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगेगा। इस वजह से जो इस चार्ज को यहां लाने में जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 is 0।
तो यहां लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू 0। क्यों 0? बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इस वजह से वर्क डन कितना हुआ? ठीक है, वर्क डन कितना हुआ? 0 हुआ। अब सेम हम क्या करेंगे, Q2 को लाएंगे कहां पर? तो Q2 को लाएंगे हम यहां B पॉइंट पर। तो Q2 को जब हम B पॉइंट पर लाएंगे तो ये हो जाएगा R2। ठीक है, अब देखिए इस B पॉइंट पर पोटेंशियल होगा पहले से। क्यों पोटेंशियल होगा? क्योंकि यहां पर Q1 अवेलेबल है, किसके लिए? Q2 के लिए। तो जब Q1 अवेलेबल है Q2 के लिए, ठीक है, तो Q1 अवेलेबल है Q2 के लिए, तो ये अपना पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्रिएट करेगा, और जब ये अपना पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्रिएट करेगा तो इसको लाने में वर्क डन होगा, क्योंकि इसके वजह से यहां पर फील्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक है, कि B पॉइंट पर A की वजह से, Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। तो यहां पर हम काम कर सकते हैं कि पोटेंशियल एट B ड्यू टू A दैट इज Q1 इज कितना होगा? तो पोटेंशियल एट B ड्यू टू A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? तो Q1 चार्ज है, और यहां से यहां का जो दूरी है वो हो जाएगा, देखिए ये R1 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर। तो ये हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर मॉडुलस। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला पर। तो ये हमने क्या निकाल लिया? पोटेंशियल निकाल लिया। अब देखिए Q2 को लाने में वर्क डन कितना होगा? तो अब यहां लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 एट B इज, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? तो देखिए यहां पर वर्क डन निकालने के लिए पोटेंशियल इनटू चार्ज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिलेगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट B ड्यू टू A इनटू कौन सा चार्ज लाया जा रहा है? Q2 चार्ज लाया जा रहा है। तो W2 कितना हो जाएगा? तो VBA कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12 वेक्टर मॉडुलस इनटू Q2। तो W2 फाइनली कितना निकल कर आ गया? तो K, इसके जगह K लिख देते हैं, Q1 Q2 बाई R12 मॉडुलस मैग्नीट्यूड। तो ये W2 निकल कर आ गया। तो टोटल वर्क कितना हुआ? तो अब हम लोग काम करेंगे किसके लिए? टोटल वर्क के लिए। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W इज इक्वल टू W1 कितना है? आप देख सकते हैं 0, और W2 कितना है? तो K Q1 Q2 बाई R12। तो टोटल वर्क कितना हो गया? K Q1 Q2 बाई R12। और हम जानते हैं जो वर्क हम करते हैं वही वर्क पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो वर्क है ये पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम रिप्लेस कर देंगे और लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K Q1 Q2 बाई R12। तो U इज इक्वल टू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर मॉडुलस। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल निकालने का काम किया वो कितना सिंपल था। जो हम लोगों ने स्टडी करा है उसी को यूज किया और उसके बाद इसके पोटेंशियल को निकाला। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने Q1 को लेकर आए। तो Q1 को जब लेकर आए तो यहां पर पहले से कोई फील्ड नहीं था, इस वजह से वर्क डन कितना हो गया? 0, क्योंकि पोटेंशियल 0 था, क्योंकि कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब हम Q2 को लाते हैं इन्फिनिटी से तो देखते हैं पहले से Q1 प्रेजेंट है, और जब पहले से Q1 प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? अपना पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्रिएट करेगा, और जब पोटेंशियल क्रिएट करेगा तो इसको लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इससे हम लोगों ने W2 निकाल लिया, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ जाएगा। तो ये है हमारा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। हम लोग इजीली समझ जाएंगे सिस्टम ऑफ n चार्जेस। जो प्रोसेस मैंने टू चार्जेस के लिए करा है वही प्रोसेस हम
सिस्टम ऑफ एन चार्जेस के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप देखिए आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। ठीक है, और ऐसा n चार्जेस है तो पहले 3 के लिए हम काम करेंगे और फिर इसे n में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सब कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। तो सबसे पहले हम अगर a को Q1 को लाएं a पर, तो जैसा कि हमें पता है इसे लाने में वर्क डन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहां पर पहले से कोई भी फील्ड नहीं है। कोई भी फील्ड नहीं है तो इसका मतलब कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो Q1 कितना हो जाएगा? 0। तो यहां सिंपली हम लिख सकते हैं, ये है हमारा B नंबर। ठीक है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 इज 0। क्यों 0 है? तो यहां डेट इज वर्क डन W1 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम Q2 को लाएंगे तो Q1 यहां पर आ गया है, तो अब हम Q2 को लाएंगे तो Q2 को लाने में वर्क डन होगा, क्योंकि Q1 आ चुका है और Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा। तो यहां पर अब हम लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 इज W2। और ये W2 कितना होगा? तो देखिए W2 इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1। पोटेंशियल होगा किसके वजह से? Q1 की वजह से इनटू Q2। तो W2 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं KQ1/R12 इंटू Q2। ये अभी जस्ट हम लोगों ने इससे प्रीवियस अभी जस्ट पहले करा है, तो ध्यान में होगा। तो इस तरीके से हम W2 निकाल लेंगे, तो W2 आ जाएगा आपका KQ1Q2/R12। तो W2 निकल गया। अब हमें कौन सा चार्ज लाना है? Q3 लाना है। तो सेम काम करेंगे। अब देखिए वर्क डन W3, डायरेक्ट W3 लिख देते हैं। W3 क्या है? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3। तो W3 के लिए क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 के वजह से भी प्लस Q1 के वजह से भी होगा और Q2 के वजह से भी होगा और इनटू Q3। तो W3 इज इक्वल टू लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो Q1 के लिए अगर लिखें तो KQ1, ठीक है, पोटेंशियल अगर इसके लिए लिखे तो 13 प्लस इसके लिए लिखे तो KQ2R23 और यहां पर ब्रैकेट और ये आ जाएगा Q3। ठीक है, अब देखिए 3 पर 1 की वजह से पोटेंशियल, 3 पर 2 की वजह से पोटेंशियल। ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q1 है। अब इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो दोनों में से हम K अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा Q1R13 प्लस Q2R23। ठीक है, और इसे इंटू कर देना है किससे? Q3 से। तो W3 मतलब हमारा वर्क डन जो है वो भी निकल कर आ जाएगा और वो कितना हो जाएगा? देखिए K और यह आ जाएगा Q1Q3/R13 प्लस Q2Q3/R23। ठीक है, तो ये हमारा वर्क W3 भी निकल गया, वर्क डन 3 भी निकल गया। किसके लिए? Q3 के लिए। अब टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा आपका W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब देखिए W1 तो साफ साफ है कि W1 कितना है? 0। तो आ गया W2 और W3, तो दोनों को जोड़ना है। तो यहां पर जो हम यहां पर पूरे वर्क को अगर जोड़े तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W इज इक्वल टू W1 कितना है? तो W1 है 0। W2 कितना है? तो W2 है KQ1Q2/R23 R12। और W3 अगर देखें तो W3 कितना है? K ब्रैकेट Q1Q3/R13 Q1Q3/R13 प्लस Q2Q3/R23। ये अब सब को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करने में देखिए सब में से कॉमन क्या हो जाएगा? तो K कॉमन हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू K और यहां लिख देंगे Q1Q2/R12 प्लस Q1Q3/R13 प्लस Q2Q3/R23। तो ये हमारा वर्क डन निकल गया। ठीक है, इसमें वैल्यूज अगर हम पुट कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन चार्जेस के लिए काम करें या अगर हम इसे समेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे?
के समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू 3, ठीक है, और कॉमा इसी में कॉमा दे देंगे और लिखेंगे j इज इक्वल टू 1 से लेके, ठीक है, या k इज इक्वल टू 1 से लेकर k इज इक्वल टू 3। तो अब यहां पर i किसके लिए यूज कर रहे हैं और k किसके लिए, तो देखिए यहां पर लिखेंगे qi 1 2 दो है, इस वजह से i और k दोनों यूज करा, तो qi qk बाई ri k, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम n चार्जेस के लिए अगर हम काम करें तो n चार्जेस के लिए जब हम काम करेंगे फॉर n चार्जेस, तो n चार्जेस के लिए जब हम काम करेंगे तो वर्क हो जाएगा k समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू 3 और इसी में कॉमा देकर k इज इक्वल टू 1 से लेकर k इज इक्वल टू n, सॉरी यहाँ 3 नहीं यहाँ n, क्योंकि n चार्जेस के लिए काम कर रहे हैं, और ये हो जाएगा qi qk बाई ri k। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है, सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए। अब इसमें एक चीज थोड़ा समझिए, इसमें एक चीज ये है कि हम ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो इस वर्क को हम सिंबल दे देते हैं u से। अब जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो जब हम इस सारे पेयर को जोड़ने का काम करेंगे तो इसमें एक्चुअली होगा ये कि दो पेयर दो टाइम्स जुड़ जाएगा। कैसे 2 टाइम्स जुड़ेगा, देखिए अगर Q1 Q2 आता है R12 और अगर Q2 Q1 आ जाए और R21, तो देखिए ये दोनों है अलग अलग चीज लेकिन है एक्चुअली में दोनों एक ही, बस दोनों आगे पीछे है। तो ये जब हम ऐसा समेशन करने लगेंगे तो एक्चुअली में होगा ये कि हर एक पेयर 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है इसी में हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी में कर देंगे हाफ, k का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू n qi बाई ri, ठीक है, या इसी में जो हम लोग करते आ रहे हैं i इज इक्वल टू 1 से लेके k इज इक्वल टू 1 से लेके k इज इक्वल टू n और qi qk बाई ri k। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। और हाफ यहां पर क्यों है, क्योंकि हर पेयर 2 बार ऐड हो जाएगा, इस वजह से यहां पर हम हाफ को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो ये हम लोगों ने निकाला है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस की वजह से, और इससे पहले हम लोगों ने निकाला था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस।